जॉइंट सेशन है और अभिनंदन किया जा रहा है। कुछ ही देर पहले, लगभग 20 मिनट पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच चुके थे और ऑफिशियल मुलाकात उनकी स्पीकर से हुई थी। स्पीकर के इन्विटेशन पर 5 में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि संबोधित करेंगे यहाँ पर जॉइंट सेशन को। कितना बड़ा मूवमेंट ये होता है? इसमें आपके जो लोअर हाउस ऑफ कांग्रेस है, जैसे हमारे भारत की लोकसभा, इस वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 435 मेंबर्स होते हैं, वो होंगे। प्लस जो सेनेट है, जो उनका अपर हाउस है, जिसमें 100 मेंबर हैं, सो 535 मेंबर्स होंगे। ये बहुत बड़ा होता है क्योंकि ये जॉइंट सेशन कांग्रेस का होता नहीं है। बड़ा रेयर अपॉर्चुनिटी होती है और एक तरह से बड़ा रेयर ऑनर माना जाता है जिस भी लीडर को ये अकॉर्ड करा जाता है। तो साल में शायद 1 या 2 वर्ल्ड लीडर्स जो वाशिंगटन डीसी आते हैं उनको मौका मिलता है, 1 या 2 या 0 को भी। कई बार कई साल होते हैं जहाँ कोई जॉइंट सेशन नहीं होता। तो ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट और सिंबॉलिक भी है, पर सिग्निफिकेंट भी है क्योंकि ये मौका मिलता है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी लीडर को डायरेक्टली अमेरिकन पॉलिटिशियंस को, अमेरिकन इलेक्टेड लीडर्स को इन्फ्लुएंस करने का कि किस चीज़ के लिए ये देश स्टैंड करता है, हमारी क्या वैल्यूज़ हैं और क्या हम विजन देखते हैं अपने दोनों देशों की आपस में, एज वेल एज हम दोनों देश मिलके ग्लोबली क्या कर सकते हैं ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। तो ये बहुत ही अहम मोमेंट और प्रॉब्ली ओबामा की प्रेसिडेंसी का शायद हो सकता है ये आखिरी या ये आखिरी होगा, बिकॉज 4 महीने शायद ही कोई और जॉइंट सेशन हो ओबामा प्रेसिडेंसी में। तो ये बहुत ही अहम मूवमेंट है इस समय। और कहीं ना कहीं ये एक भारत के लिए भी या फिर हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है दिखाने के लिए, क्योंकि जो आने वाले प्रेसिडेंट हैं इस वक्त बदलते भारत का या फिर नए भारत का, उस आधुनिक भारत का खाका और वो जो पॉलिसीज़ हैं, नज़रिया जो है टुवर्ड्स वेस्ट और भारत का अपने प्रति ही, वो एटलीस्ट पिक्चर क्या है वो भी यहाँ बताइए। नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है। मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा मौका है भारत को। मोदी सरकार को भी 2 साल हुए हैं, अभी भी फ्रेश एनर्जी एक तरह से कहने की, सरकार के 3 साल आगे बचे हैं। तो अमेरिकन लीडर्स भी देखेंगे कि भारत की दिशा इस तरफ जा रही है। तो भारत को अपने विचार, अपनी जो प्रोग्रेस हो रही है, हमारी जो भारत की विजन है, वो डेफिनेटली कन्वे करने का बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी का मौका मिलता है। और इसी को लेकर के अमेरिकन रिस्पॉन्स फिर कि भारत ऐसे जा रहा है, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो और दूसरी बात जो ट्रांजिशन है, दूसरी ट्रांजिशन ये है कि ओबामा साहब तो चाहे चले जाएंगे अब, पर अब ट्रंप या हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंट आएंगी तो उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसे डेवलप होगी। तो आज की ये जो एड्रेस है और मोदी जी की ये जो विजिट है, इसका एक आउटकम ये होगा कि अगले 4-5 सालों के लिए एक तरह का खाका फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया जाएगा टू द अमेरिकन पब्लिक। और जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी आएगा उससे भी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि इसी फ्रेमवर्क, इसी खाके के अंदर भारत के साथ रिलेशनशिप बढ़ाए। जी बिल्कुल। और इस वक्त पूरी तैयारी है लगभग किसी वक्त, क्योंकि ये 8:30 बजे का वक्त था, ये औपचारिक शायद इस वक्त मुलाकात हो रही है। हाँ जी, हाँ, डेफिनेटली इस समय अभी मिंगलिंग वगैरह हो रही होगी एंड फिर जो स्पीकर हैं वो कॉल टू ऑर्डर करेंगे। तो अभी तो फिलहाल आई थिंक जस्ट वेटिंग हो रहा होगा, मिंगलिंग हो रहा होगा, मिलजुल रहे हैं लोग आपस में एंड जस्ट वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर आई थिंक। अब अचल जी, कुछ खास बड़ी बातें या कुछ जिसे हम ये लगातार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा आज निकल सकता है, वो मोदी मंत्रा जो कि हर कोई सुनना चाहता है, क्योंकि न केवल इस वक्त अमेरिका है बल्कि इस ट्रांजिशन फेज में भी है जिसका जिक्र अभी हम रॉबिन से भी कर रहे थे। तो आज क्या कुछ उम्मीद की जा रही? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए कि एक प्रधानमंत्री, विदेश के प्रधानमंत्री को ये इज़्ज़त अफजाई की जा रही है कि अमेरिका की कांग्रेस के जॉइंट सेशन में एड्रेस करने के लिए उन्हें इनवाइट किया गया है। ठीक है, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी भारत के प्रधानमंत्रियों को ये मौका दिया गया है, लेकिन इस मौके का ना दिया जाना गलत हो सकता था। और मुझे लगता है कि ओबामा ने ये कोशिश करी है कि उनके कार्यकाल में ही ये हो जाए, ताकि जिस हमारे जो 2 कंट्रीज़ के रिलेशंस को जिस लेवल पे पहुंचाने में इन 2 लीडर्स ने इंडिविजुअली मदद करी है, तो उसकी एक लेगेसी के बारे में भी बातचीत खुल के हो जाए। और आने वाले समय में जो नई सरकार आएगी उसको भी इस बात का थोड़ा ज्ञान हो जाना चाहिए
कि कंटिन्यूटी कितनी इम्पोर्टेंट रहेगी भारत को इंगेज करने में। तो अब देखिए इस सेशन में जितने भी ओपिनियन मेकर्स हैं, जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं अमेरिका के, वो बैठेंगे, वो सुनेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अच्छा मौका है। प्रधानमंत्री जी इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। उन्हें जितने भी जो भारत जो अपॉर्चुनिटीज़ आज की तारीख में जो भारत अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, न सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बल्कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन के हिसाब से, और वो रोल जो भारत और यूएस से मिल के इंटरनेशनल अरीना पे प्ले कर सकते हैं फॉर द ओवरऑल गुड ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, इन सब के बारे में मुझे लगता है वो बात करेंगे। लेकिन मोदी जी के बारे में मशहूर है कि उनकी जेब में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि वो आखिरी मौके पे निकालते हैं और वो ऐसी बात कह जाते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। तो मुझे लगता है हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए वो उनकी पॉकेट में कौन सा ऐसा उनकी जेब में से कुछ निकल के आने वाला है। बट ओकेशन ये डिमांड करती है कि वो एक बार उभरते हुए भारत के बारे में बात करें, और जो भारत और यूएसए के संबंध जिस ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं उसके बारे में बात करें, और दोनों देश मिलकर पूरे समूचे विश्व के ग्लोबल गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सब में मिलके क्या कर सकते हैं, इस बारे में मुझे लगता है वो ज़रूर बात करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने कहा कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके पास, वो अपने थॉट्स को शेयर करेंगे अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स के साथ, क्योंकि अगर ओबामा चले भी जाएंगे तो इनमें से जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं ये कंटिन्यूटी प्रोवाइड करेंगे, और वो पॉलिसी मेकिंग में जो उनकी कंट्रीब्यूशन रहेगी, आज एक बड़ा अच्छा मौका है उनके दिमाग, उनको इन्फ्लुएंस करने का। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएंगे।